हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, महाभारत भारतीय इतिहास और आध्यात्मिक रहस्य का एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय की टकराहट का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का हर पात्र, हर घटना हमें जीवन के गुण रहस्यों की ओर इंगित करती है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। वर्तमान समय में कई कथाएं जो लोक श्रुति और कल्पना पर आधारित हैं, महाभारत की मूल कथा से जुड़कर अलग अलग रूपों में समाज में प्रचलित हैं। ऐसे ही एक लोक कथा है जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को सोते हुए बंदी बना लिया था। यह कथा महाभारत के मूल ग्रंथों देवव्यासो कृत महाभारत, भगवत पुराण या विष्णु पुराण याद में नहीं मिलती, परंतु लोक कथाओं और कुछ मंची रूपांतरणों में यह घटना मिलती है, जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और दुर्योधन के अहंकार की टकराहट को उजागर करना होता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध से कुछ दिन पूर्व पांडवों और कौरवों के बीच संवाद का एक अंतिम प्रयास होता है। श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सखा द्रौपदी के शपथ के साक्षी और धर्म के पक्षधर हैं, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि बिना रक्तपात के धर्म और स्थापना हो और युद्ध की विभीषिका से बचा जा सके। दुर्योधन इस प्रस्ताव से पहले ही क्रोधित था। उसने न केवल पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया था, बल्कि उन्हें 5 ग्राम देने के लिए भी तैयार नहीं था। यह अपने अहंकार और बल पर अत्यधिक विश्वास करने लगा था। दुर्योधन की योजना श्री कृष्ण की बंदी बनना। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो उसने एक योजना बनाई। दुर्योधन ने सोचा, यदि मैं श्री कृष्ण को बंदी बना लूं, तो पांडवों की सारी शक्ति छिन्न हो जाएगी। उनका प्रमुख रणनीतिकार और चमत्कारी मित्र मेरे कब्जे में होगा, तब ना कोई शक्ति होगी, ना युद्ध का भय। अपने इस षड्यंत्र में उसने कर्ण, शकुनी और कुछ अन्य भाइयों को भी शामिल कर लिया। उन्होंने एक गुप्त सभा की और यह तय किया कि श्री कृष्ण जब दरबार में उपस्थित होंगे तो उन्हें वहीं पकड़कर बंदी बना लिया जाएगा। श्री कृष्ण का आगमन और सभा का दृश्य। दोस्तों, श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। अगले दिन राज्यसभा में श्री कृष्ण उपस्थित हुए। सभा का दृश्य भव्य था। समस्त कौरव राजकुल, सभासद, गुरुजन और अन्य उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में दुर्योधन के समक्ष प्रस्ताव रखा। ये दुर्योधन, पांडव अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं चाहते, वे केवल न्याय की आशा रखते हैं। यदि तुम उन्हें उनका राज्य वापस दे दो तो वह महायुद्ध टल सकता है। यदि तुम उन्हें 5 ग्राम भूमि दे दो तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य भी इस बात का समर्थन करते हैं, परंतु दुर्योधन क्रोधित हो जाता है। दुर्योधन का उत्तर और षड्यंत्र का उद्घाटन। दुर्योधन ने कठोर स्वर में कहा, हे कृष्ण, तुम पक्षपाती हो। तुम पांडवों के पक्ष में हो। तुम उन्हें बचाना चाहते हो क्योंकि तुम उनके साथ हो। तुम मेरे शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हें आज बंदी बनाऊंगा। यह कहकर उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया। सभा में सैकड़ों सैनिक, जो पहले से ही छुपाए गए थे, श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण का विराट रूप, परम सत्य का प्रकट होना। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, क्या तुम मुझे बंदी बनाओगे? जिसे तीनों लोग भी नहीं बांध सकते, उसे तुम अपने मोह और बल से बांधना चाहते हो? इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। सभा हिल गई। उनका रूप सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हो गया। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश गंगा, तारक मंडल, काल, यम, धर्म, अमृत और अग्नि का दर्शन हुआ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर सभी ने सिर झुका लिया।
धृतराष्ट्र ने जो अंधा था को कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने यह विराट स्वरूप को देखा। सभा में उपस्थित लोग भयभीत हो गए। दुर्योधन ने कांप गया, किंतु उनके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। दुर्योधन का द्वेष और स्वीकार। दुर्योधन फिर भी यह मानने को तैयार नहीं था कि श्री कृष्ण कोई दिव्य शक्ति है। उसने इसे माया जाल का कर खारिज किया। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता कृष्ण, तुम चाहे जो रूप धारण करो, युद्ध होकर रहेगा। यह कहकर उसने सभा को छोड़ दिया। सभा का प्रभाव, विदुर और भीष्म की पीड़ा। सभा में जो हुआ उसने सभी को हिला कर रख दिया। विदुर ने कहा, जब धर्म स्वयं चलकर आया था तब भी उसने उसका अपमान किया। दुर्योधन, अब यह राज्य तुम्हारे हाथ में नहीं टिकेगा। भीष्म की आंखों में जल था। उन्होंने सोचा, क्या मैं इस युद्ध को रोक नहीं सकता? श्री कृष्ण की निष्क्रमण और युद्ध की भविष्यवाणी। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपना प्रयास कर लिया, अब समय है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का। यह युद्ध आवश्यक है क्योंकि अधर्म की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की, जिस राज्यसभा में अधर्म की जय और धर्म की पराजय होती है वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ यह संपूर्ण घटना का प्रतीकात्मक शिक्षा देती है। श्री कृष्ण सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। दुर्योधन अहंकार और अधर्म का प्रतीक, विराट रूप दिव्यता का प्रतीक, कर्ण जो यह दिखाता है कि ईश्वर को कोई बंधन नहीं कर सकता। सभा समाज और सत्ता का प्रतीक है, जहां सत्य को स्वीकार करना चाहिए। क्या यह घटना महाभारत में सच में है? नहीं, यह कथा मूल महाभारत में श्री कृष्ण के बंदी बनाए जाने की घटना के रूप में मिलती है। हाँ, उद्योग पूर्व में यह वर्णन जरूर आता है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण ने तभी विराट रूप प्रकट किया और उसे भयभीत कर दिया। सोते हुए श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कथा अधिकतर लोकनाट्य, रामलीला, महाभारत में मंचन या कुछ टीकाकरणों का काल्पनिक प्रस्तुति है जो श्री कृष्ण की दिव्यता को दिखाने के लिए रची गई है। दोस्तों, इस कथा में श्री कृष्ण की दिव्यता और दुर्योधन की मूर्खता दोनों का अद्भुत चित्रण है। जब कोई मनुष्य अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि वह धर्म और अधर्म में अंतर न कर सके तो उसका पतन निश्चित है। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कभी बंधन में नहीं डाला जा सकता। सत्य, समय और ईश्वर ये तीनों हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। जो इसका अपमान करता है वह स्वयं अपने पतन को कथा लिखता है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।